देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, किसी एक पिंड किसी अवतरण डोरी के सिरे पर बंधा हुआ है और डोरी का दूसरा छोर एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में ए आयाम की सरल आवर्त गति के अंतर्गत प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। सिद्ध कीजिए गति के समय डोरी कभी तनी नहीं रहेगी जब तक n स्क्वायर लेस देन g/4 पाई स्क्वायर a नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में कण की गति का समीकरण d2x/dt² बराबर माइनस म्यू एक्स यदि कण का आयाम a है, यदि कण का आयाम a है, कण का आयाम a है, तब अधिकतम त्वरण म्यू a होगा, क्योंकि कण 1 सेकंड में n दोलन पूरे करता है, n दोलन पूरे करता है, तब आवर्तकाल t बराबर 1/n बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। दिस implies अंडर रूट म्यू बराबर 2 पाई n और दिस implies म्यू बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। अधिकतम त्वरण बराबर म्यू a बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a। डोरी कभी भी तनी नहीं रहेगी यदि नीचे की ओर अधिकतम त्वरण लेस देन g, अर्थात देखिए आपको दिया है एक पिंड किसी अवतरण डोरी के सिरे पर बंधा हुआ है और डोरी का दूसरा छोर एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में a आयाम की सरल आवर्त गति के अंतर्गत प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। सिद्ध कीजिए कि गति के समय डोरी कभी तनी नहीं रहेगी जब तक n स्क्वायर लेस देन g/4 पाई स्क्वायर a नहीं होगा। तो देखिए हम जानते हैं कण की गति का समीकरण
d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स। यदि कण का आयाम a है तब अधिकतम त्वरण म्यू a होगा, क्योंकि कण 1 सेकंड में n दोलन पूरे करता है। तब आवर्तकाल बराबर t बराबर 1/n बराबर 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू बराबर 2 पाई n और म्यू बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। त्वरण बराबर म्यू a बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a। डोरी कभी भी तनी नहीं रहेगी यदि नीचे की ओर अधिकतम त्वरण लेस देन 0 अर्थात 4 पाई a स्क्वायर n स्क्वायर a लेस देन g या n स्क्वायर लेस देन g अपॉन 4 पाई स्क्वायर a। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए, आपको यही सिद्ध करना था, यदि डोरी कभी तनी नहीं रहेगी जब तक n स्क्वायर लेस देन g बटे 4 पाई स्क्वायर a नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, एक सरल आवर्त गति का आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ओमेगा है। यदि कण को केंद्र से x0 दूरी से u0 वेग से केंद्र से दूर फेंका जा गया हो तो सिद्ध कीजिए आयाम बराबर x0 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। b में समय t पर स्थिति x0 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कॉस ओमेगा t माइनस 1 ओमेगा tan इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0। ब्राह्म अवस्था तक का समय 1 ओमेगा tan इनवर्स u0 ओमेगा x0। हम जानते हैं कि कण की गति का समीकरण d2 x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस implies d स्क्वायर या d2 x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। दिस implies d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x बराबर 0। सहायक समीकरण m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 या m बराबर प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। अतः
व्यापक हल बराबर x बराबर a cos ओमेगा, व्यापक हल बराबर a cos ओमेगा t प्लस b, जहां a तथा b कांस्टेंट हैं, अचर हैं, क्योंकि v बराबर dx अपॉन dt बराबर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस b। देखिए, हम जानते हैं कि कण की गति का समीकरण d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0, d अपॉन dt बराबर d। सहायक समीकरण m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 या m बराबर प्लस माइनस ओमेगा इंटू आयोटा। अतः समीकरण का व्यापक हल x बराबर a cos ओमेगा t प्लस b। अब आप ये कहेंगे साहब साइन में क्यों ना इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, इसीलिए कॉस के पदों में ले लिया आपने। अवकल समीकरण में ये पढ़े व्यापक हल, तो x बराबर और v बराबर होता है dx अपॉन dt माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस b। प्रारंभ में x बराबर x नॉट, b बराबर u नॉट, t बराबर 0। तब x नॉट बराबर a इंटू कॉस 0 प्लस b, या x नॉट बराबर a कॉस b तथा u नॉट बराबर माइनस a ओमेगा साइन 0 प्लस b, या u नॉट बराबर माइनस a ओमेगा साइन b। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब आपको यहां से a और b के मान ज्ञात करने। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर x नॉट स्क्वायर प्लस
यू नॉट ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर बी प्लस, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, ए का मान इससे नहीं आएगा। हाँ, ए का मान निकालना है अब हमें। 10 का मान निकाल लेते हैं पहले। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर यू नॉट अपॉन एक्स नॉट बराबर माइनस ए ओमेगा साइन बी बटे ए कॉस बी, या यू नॉट अपॉन एक्स नॉट बराबर ए से कैंसिल हो गया माइनस ओमेगा साइन बी अपॉन कॉस बी। दिस implies tan b बराबर माइनस यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। माइनस तो उधर जाएगा, -10 भी कर दें सारे को, सही है। -10 बराबर यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट, 1 प्लस 10 ए स्क्वायर बी बराबर sec ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर, या ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा यू नॉट ए स्क्वायर बटे ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर बराबर sec ए स्क्वायर बी, या sec बी बराबर अंडर रूट 1 प्लस यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर कॉस बी, उल्टा होता यार, ये कर दें फिर ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर यू नॉट ए स्क्वायर बटे ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर, या कॉस बी बराबर अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर बटे ओमेगा ए स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर
प्लस यू नॉट ए स्क्वायर। कॉस बी का मान है आपके पास, देखिए प्रारंभ में x बराबर x नॉट, b बराबर u नॉट, t बराबर 0, तो x नॉट बराबर a cos 0 प्लस b, x नॉट बराबर cos b, समीकरण 1 हो गई। u नॉट बराबर माइनस a ओमेगा साइन 0 प्लस b, u नॉट बराबर a ओमेगा साइन b। समीकरण 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर माइनस टेन बी बराबर यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। अब वहां से कॉस बी का मान निकाल लिया, परंतु एक्स नॉट बराबर ए कॉस ओमेगा ए कॉस बी, कॉस बी का मान है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर, या एक्स नॉट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, या ए बराबर एक्स नॉट इंटू 1 प्लस यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए बराबर अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपका ए का मान। अब बी का मान माइनस टेन बी बराबर यू नॉट बटे ओमेगा एक्स नॉट, या बी बराबर माइनस टेन इनवर्स यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। आता है एक्स बराबर ए कॉस, तो ए का मान कितना है अंडर रूट एक्स नॉट ए स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स यू नॉट
अपॉन यू नॉट अपॉन डब्लू एक्स नॉट। जो के टी समय पर कण की स्थिति है, कण की स्थिति है। देखिए क्या किया हमने, पहले यहां से sec b का मान निकाल लिया, sec b बराबर इतने आ गया, cos b इसका उल्टा हो गया। अब क्या किया, परंतु x नॉट बराबर a इंटू cos b का मान रख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इससे अंडर रूट हट गया, एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर का मान निकालना है तो ए बराबर अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस यू नॉट का स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर माइनस tan b बराबर ये है, इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। आपने सीनियर में पढ़ा है, अतः x बराबर एक्स नॉट स्क्वायर ए का मान रख दिया, cos ओमेगा t b का मान रख दिया, जो कि t समय पर कण की स्थिति है। अब सरल आवर्त गति का आयाम बराबर x का अधिकतम मान बराबर a, x का अधिकतम मान बराबर a बराबर एक्स नॉट प्लस बराबर a अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 1 लगा देंगे इंटू 1, क्योंकि कॉस का अधिकतम मान बराबर 1, अतः बराबर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। कण ब्राह्म अवस्था में होगा, ब्राह्म अवस्था में होगा यदि b बराबर 0 या dx अपॉन dt बराबर 0, अतः माइनस a साइन